Hello students, today we are going to study class 6 social science chapter 3 part 2. So in the previous lecture we have completed till the drainage system of this chapter, till this part of this chapter. Now we have to do the life of the pupil. So let's start. The Indus Valley people were very hardworking. Our knowledge about the life of the pupil is based on botanical and faunal remains, motifs or pottery figures and depictions on seal. The knowledge fact will support these points. सो इंडस वैली के लोग जो थे बड़े हार्ड वर्किंग थे। इनके लाइफ के बारे में जो अपन को नॉलेज मिलती है ये सब अलग अलग चीज़ों की वजह से मिलती है, उस ज़माने के पेड़ पौधे के वजह साथ, या तो फिर उनकी जो पोट्रीज़ होती है, मतलब जो घड़े वगैरह वो लोग बनाते थे उसमें जो डिज़ाइन होती है, या उनके सील वगैरह में जो जो लिखा होता है उसको पढ़ के अपन समझ सकते हैं। और भी क्या चीज़ें हैं जिनसे पढ़ के अपन उनको समझ सकते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे थे। तो फर्स्ट है फूड। तो इंडस वैली पीपल हैड सिंपल फूड हैबिट। दे एट wheat, barley, rice, pea, dates, etc. They also ate meat and fish. They domesticated hummed and humpless cattle, goats, sheep, pigs, dog and fowl. They were very fond of fruits, especially banana and pomegranate. So इनका फूड का जो हैबिट था बड़ा सिंपल था। ये लोग वीट, बार्ले, राइस, मटर और डेट्स वगैरह खाते थे। डेट्स मतलब खजूर वगैरह खाते थे, और ये लोग मीट और फिश भी खाते थे। इनने ना इन जानवरों को भी डोमेस्टिकेट करना चालू कर दिया था, मतलब इन जानवरों को पालना चालू कर दिया था, जो कि हम्प्ड भी हो सकते थे और हम्पलेस भी हो सकते थे। जैसे ऊँट के ऊपर हम्प देखा है, तो वैसा हम्प भी हो सकता था, हम्पलेस भी हो सकता था। भेड़ बकरी जानवर कुत्ते वगैरह ये लोगों ने पालना चालू कर दिया था। इनको पर्टिकुलरली फ्रूट्स बड़े पसंद थे, और उसमें से था बनाना और अनार। फिर इनके ड्रेस स्टाइल देखते थे। इंडस वैली पीपल न्यू हाउ टू वीव कॉटन। द वुमेन वोर स्कर्ट्स एंड टाइड बेल्ट अराउंड देयर वेस्ट. द मैन wrapped a long piece of cloth around themselves. The cloth were made of cotton, though some wools was also used. The women flaunted various hairstyles. Both men and women were fond of wearing ornament. The women generally wore necklace, rings, earrings, and bracelet. The men wore amulets. Rich people wore amulets, ornaments of gold, silver, and ivory. But the poor wore ornaments of copper, bone, and terracotta. So इस ज़माने की जो ड्रेसिंग सेंस थी कि मोस्टली कॉटन वगैरह इस ज़माने में लोग पहनते थे। जो वुमेन होती थी वो लोग एक मतलब स्कर्ट पहनती थी, क्या बोलते कॉटन का, और एक बेल्ट अपने कमर में लगाती थी। और जो मेन थे ये अपने ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा, एक जैसे शॉल जैसा जो कपड़ा होता था, इसको अपने लपेट लेते थे। ठीक है, इनके जो कॉटन होते थे कभी कॉटन से बने होते थे और कुछ वूल से बने होते थे। ठीक है, और वुमेन जो होती थी ये लोग अपने अलग अलग नए नए हेयर स्टाइल रखती थी, और मैन और वुमेन दोनों ज्वेलरीज वगैरह पहनना पसंद करते थे। और वुमेन जो थी वो लोग नेकलेस, रिंग, ईयर रिंग्स और ब्रेसलेट वगैरह पहनते थे, बट जो मैन थे वो एमुलेट्स पहनते थे। ठीक है, और जो रिच लोग थे वो लोग गोल्ड, आइवरी और सिल्वर के ज्वेलरी पहनते थे, और गरीब लोग क्या करते थे वहीं कॉपर और बोन और टेराकोटा के ज्वेलरीज वगैरह पहनते थे। फिर अपन पढ़ते हैं अम्यूजमेंट एंड टॉयज़। द हरप्पा न्यू हाउ टू मेक टॉयज़। मैनी काइंड ऑफ टॉयज़ हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द ruins. Small figures of animal, bird, men and women were prepared in clay. This appear to have been children's toy. The toy clay carts and whistles have also been found. Marble were also popular with the चिल्ड्रन। सो हरप्पा के लोग थे ये टॉयज़ बनाने के लिए बड़ा फेमस थे, और इनके पास बड़े अलग अलग तरीके से टॉयज़ वगैरह पाए गए भी अपन ने जब खुदाई करी। तो इसमें अपन को कुछ छोटे से एनिमल, बर्ड्स और मैन एंड वुमेन के क्ले के जो टॉयज़ थे ये सब मिलते थे, जो कि बच्चे शायद खेला करते थे। और बैलगाड़ी वगैरह जो थी उसकी जो कार्ट्स होती हैं वो सब भी यहाँ पे मिला, विसल्स वगैरह मिली, और मार्बल भी मिले हैं जो कि बच्चों के साथ बड़े पॉपुलर थे। अब इस ज़माने के ऑक्यूपेशन और क्राफ्ट्स क्या थे। ठीक है, सो एग्रीकल्चर वाज अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस पीपल। दे रेज्ड क्रॉप लाइक वीट, बार्ले, बनाना, मेलन, सीसम, मस्टर्ड, पीस. The Indian Valley people produce cotton, perhaps much earlier than other people in the world. Apart from agriculture, the Indus people domesticated animals like oxen, buffalo, sheep, pigs, and dog, cat,
वेयर ऑल्सो केप्ट अस पेट। सो इस ज़माने के लोग थे वो एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंड करते थे। क्या लगाते थे ये लोग, क्या फसल लगाते थे, वीट, बार्ले और बनाना, मेलन, सीसम। ठीक है, इंडस वैली के जो लोग थे ये कॉटन को ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, ये लोग कॉटन को भी प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, ये लोग एग्रीकल्चर के अलावा जानवरों को डोमेस्टिकेट करना भी जानते थे, जैसे कि जो ऑक्सन होती है, मतलब बेल होता है, बफेलो होती है, और शिप और पिग वगैरह को भी ये लोग डोमेस्टिकेट करते थे, और डॉग्स और कैट को ये लोग पालते थे। ठीक है, सो दे एक्सेल्ड इन वेरियस आर्ट एंड क्राफ्ट। सम ऑफ देम वेर ब्रिलियंट वीवर्स। दे स्टिच्ड बोथ कॉटन एंड वूलन क्लोथ्स। Pottery was in great demand. Beautiful pottery was produced. These were mostly of reddish brown, and on it were painted geometrical and non-geometrical design in black. They produced exquisite sculptures of stone and metal. So ये लोग बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते थे। ये लोग ब्रिलियंट वीवर भी थे, मतलब जो बुनते थे, कपड़ों को बुना जाता है वैसे ये लोग बहुत अच्छे बुनते थे, और स्टिच भी करना जानते थे कॉटन और वूलन दोनों कपड़ों पे। ठीक है, इसकी बड़ी डिमांड होती थी उस समय पे। और इनके जो पॉटरीज वगैरह होती थी, जो घड़े वगैरह लोग बनाते थे, वो भी बहुत अच्छा बनाते थे। और इसके जो कलर होते थे वो सब रेडिश कलर के ही होते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें ये लोग डिज़ाइन वगैरह डाल के ब्लैक कलर के डिज़ाइन वगैरह डालने लगे। और इनने बड़े बड़े स्टोन्स और मेटल में ये लोग स्कल्पचर भी करते थे, मतलब जैसे पत्थर उठा के उसको चुन के और एक अच्छा सा कोई एक मूर्ति वगैरह ये लोग बनाया करते थे। ठीक है, बीड्स एंड एमुलेट वेयर इन ग्रेट डिमांड। बीड्स वेयर मेड ऑफ क्ले, स्टोन, shell and ivory. Beside this, pendants, armlet and brooches, needles, spindle, axes, spear, knife, fish hooks, stone tools, etc. were also produced. Women wore were found of wearing bracelet and other ornament, and just like their modern counterpart. सो बीट्स वगैरह क्या होते थे, छोटे छोटे मोती जैसी चीज़ होती थी जो कि गोल गोल होती थी, उसको ये लोग बनाते थे अलग अलग चीज़ों से। ठीक है, सो कभी कोई लोग क्ले से बना लेते थे, स्टोन से बना लेते थे। आइवरी क्या होता है, जो हाथी के दांत होते हैं उसको आइवरी बोलते थे, या शेल से बना लेते थे जो समुद्र में मिलती थी। ठीक है, इससे छोटे छोटे मोती जैसे गोल गोल बना लेते थे, और इसको वो लोग अलग अलग तरीके से पहनते थे। कहीं इसका ब्रेसलेट बना दिया, कहीं एमुलेट बना दिया, मतलब जो कड़ा होता है वैसा उसको बना लिया। ठीक है, और इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी बनाई, जैसे कि पेंडेंट वगैरह बनाते थे, एक्स, स्पीयर, ये सब, नाइफ, चाकू वगैरह, ये सब भी ये लोग इससे ही बनाया करते थे। ठीक है, उस टाइम की वुमेन जो थी ब्रेसलेट और अलग ऑर्नामेंट्स मतलब जेवरातों की बहुत शौकीन होती थी, जैसे कि आज के समय में भी वुमेन्स को पाया जाता है। ठीक है, ट्रेड में क्या होता था कि द इंडस पीपल कैरिड ऑन बोथ ट्रेड ऑन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया। दे कंडक्टेड देयर बिजनेस फ्रॉम कश्मीर वैली टू द डेक्कन। They also had trade relationship with outside countries, both via land and sea route. Material evidence suggests that the Indus Valley people had close commercial relation with Sumerian, Dilmun, Magan, Crete and Egypt. Seal and small object made at Mohenjo-daro have been found at archaeological site in Iraq. सो इस ज़माने के जो लोग थे, इनके जो भी ट्रेड हुआ करता था इनसाइड, मतलब कंट्री के इनसाइड भी हुआ करता था, और बाहर कंट्री के दूसरे कंट्रियों के साथ भी हुआ करता था। और इस ज़माने के ट्रेसेस जो थे ये भी बताते हैं कि समुद्र से भी अपन ट्रेड करते थे, और ज़मीन के द्वारा भी ट्रेड करते थे। व्यापार करने के लिए समुद्र से भी जाते थे, और ज़मीन के रास्ते भी जाते थे। और आज भी अपन को एविडेंस मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, सुमेरियन मतलब इराक वाले एरिया में मिलते हैं, दिलमुन, मगन और क्रीट और इजिप्ट जैसी जगह पे भी आज भी इंडस वैली के अपन को ट्रेड के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, सील्स एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मोहनजोदारो, मतलब मोहनजोदारो के सील्स और जो छोटे छोटे चीज़ें थी ये सब भी इराक से पाई गई है। द मर्चेंट वाज शिप्ड फ्रॉम लोथल। The merchandise was shipped from Lothal, where a dock has been excavated. Harappan people traded with Afghanistan, Arabia, Iraq, Iran, Central Asia, etc. Gold was brought in from Karnataka. Copper was brought in from Rajasthan and Oman in West Asia. Tin, blue gems, and lapis वे ब्रॉड फ्रॉम अफगानिस्तान। सो इस ज़माने में अलग अलग व्यापार हुआ करता था। लोथल जो जगह थी आप लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, मैंने आपको बताया था लोथल कहाँ है, गुजरात में। वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल साइट थी वहाँ पे तो आज बंदरगाह भी मिला है, मतलब पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह।
ठीक है। सो उस पोर्ट में क्या होता था, वहाँ पे लोग जाते थे और वहाँ से शिप वगैरह चलती थी, वहाँ अपना सामान दे के आते थे कि इस कंट्री पहुँचा दो, वहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान पहुँचता था, ठीक है। सो आज भी हड़प्पन की जो जगह है जहाँ ट्रेड होता था समुद्र के रास्ते से, अफ़गानिस्तान, अरेबिया, ईरान, सेंट्रल एशिया की बहुत सारी कंट्रियाँ यहाँ पे मिलता था। उस ज़माने में गोल्ड कहाँ से आता था, कर्नाटका में जो कोलार माइंस है, आज अपन को पता है सबसे बड़ी इंडिया की माइन है कोलार माइन, वहाँ से अपन को गोल्ड मिलता था। और कॉपर कहाँ से मिलता था, राजस्थान से मिलता था, ओमान से भी मिलता था। ओमान कहाँ पे, एक साउथ वेस्ट एशियन कंट्री है। टिन और ब्लू जेम और लापिस लेजूजी करके जो एक मोतियाँ होते हैं और अलग तरीके के प्रीशियस जेम्स वगैरह होते हैं, ये सब कहाँ से आते थे, अफगानिस्तान से आते थे। इस ज़माने के रिलीजन के बारे में अपन पढ़ते हैं कि इस ज़माने में रिलीजन का क्या महत्व था। द इंडस पीपल हैव लेफ्ट नो इंस्क्रिप्शन रिगार्डिंग देयर गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड रिलीजन, सो वी कैन ओनली गेस as to what their religion may have been. A Pashupati seal found at Harappa is shown here. The god has three faces. The historian believed that this god was Shiva Pashupati. Notice the resemblance with terracotta horn found at Birana. So इस ज़माने में अपन को क्या बोलते हैं, कोई भी इंस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी जगह अपन को रिलीजन, पॉलिटी और गवर्नमेंट और सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता लगा कि ये लोग किस धर्म को विश्वास करते थे या इनकी गवर्नमेंट कैसे चलती थी, इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब अपन ये विश्वास रखते हैं कि इनकी मूर्तियाँ देख के और इनके ये सब देख के कि ये लोग लॉर्ड पशुपति को प्रेज़ करते थे, ठीक है। क्योंकि एक मूर्ति मिली इनको जिसमें एक सील मिली जिसमें उनको 3 फेस मिले गॉड के, ठीक है। और क्या हुआ, इसको लोगों ने क्या बोला कि हो सकता है ये शिवा पशुपति हो, ठीक है। और इसके साथ क्या रिजेम्बलेंस था कि इनको बहुत सारे टेराकोटा के हॉर्न्स वगैरह मिले बिराना में, जैसे ये हॉर्न्स दिख रहे हैं, टेराकोटा के हॉर्न्स वगैरह भी मिले, ये हॉर्न वगैरह भी इनको मिले कहाँ पे, बिराना करके जगह पे भी ये सब इनको मिला है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नो टेम्पल हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द रूइंस ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, हाउएवर एविडेंस ऑफ फायर अल्टर हैज़ बीन फाउंड ऑन सील। स्मॉल फीमेल फिगर फाउंड एट इंडस वैली इंडिकेट देयर पीपल वर्शिप्ड मदर गॉडेस। People tree and bull were also treated as sacred. The Harappan buried their dead. Household potteries, ornament mirror have been found in a grave. They gave us a clue that the valley people must have believed in life after death. So इस ज़माने में कोई भी टेम्पल अपन को मोहनजोदारो और हड़प्पा में नहीं मिला, कोई भी टेम्पल नहीं मिला, बट कहीं कहीं जगह अपन को अग्नि के जो वो होते हैं जहाँ पे वो लोग बलि चढ़ाते थे, वो जगह अपन को अभी भी मिलती है, बहुत सारी सील्स वगैरह मिलती है उस जगह की, ठीक है। फीमेल फिगर के जो अपन को फीमेल आइडल वगैरह मिलता था, मतलब मूर्तियाँ मिलती थी, तो अपन इससे ये विश्वास रख सकते हैं कि हो सकता है उन लोग के ज़माने में कोई मदर गॉडेस भी हुआ करती थी, ठीक है। फिर इस ज़माने में पीपल ट्री और बुल को भी गॉड की तरह ट्रीट करा जाता था, और जो डेथ लोग थे जो ख़त्म हो जाते थे उनको दफनाया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे जब उनको दफनाया जाता था तो हाउस होल्ड पोट्रीज, ऑर्नामेंट और उनको जो ख़त्म हुए उनको जो पसंद था उनके साथ में दफना दिया जाता था। तो इससे अपन ये विश्वास कर सकते हैं कि हड़प्पन लोग ये विश्वास रखते थे कि लोग ख़त्म होने के बाद भी शायद जीवित रहते हैं कहीं पे, ठीक है। सो इसलिए उसके साथ वो लोग अपनी अपनी चीज़ों को वहाँ पे वो लोग भेज देते हैं। So Harappan script is regarded as pictographic since its signs represent bird, fish and human. So इनकी जो स्क्रिप्ट होती थी, जैसे हिंदी की और इंग्लिश की, हिंदी की स्क्रिप्ट क्या होती है, ये सब आपने पढ़ा होगा। सो ये जो अपनी स्क्रिप्ट है हिंदी की, इंग्लिश की क्या है, ABCD, ये सब क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट है इंग्लिश की। सो हड़प्पन की स्क्रिप्ट क्या थी, पिक्टोरियल थी, क्योंकि इस ज़माने में जो भी अपन को मिलता है तो शायद वो लोग क्या करते थे, एक मछली की फ़ोटो बना देते थे, ठीक है, और कुछ ना कुछ करके ऐसे करके ये लोग ऐसे कुछ ना कुछ अलग अलग शेप बना देते थे, जिससे अपन को ये लगता है कि इस ज़माने की जो थी ये लैंग्वेज ये पिक्टोरियल थी। इनको ऐसे अल्फ़ाबेट में नहीं लिखते थे ये लोग, ऐसी चीज़ें आपको ये दिख रहा है, ये असली में पाया गया है, ठीक है, एक जगह पे। सो अपन को ये इससे ये पता लगता है कि इनको बस पिक्चर से ये लोग उसका लैंग्वेज बनाते थे, ठीक है। सील्स एंड स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, तो सम seal made of clay or stone have been found in Mohenjo-daro. They are flat and rectangular. The seal usually have picture of a bull, a tree and some other scene. The seal also contain a legend in pictographical script which shows that the Indus Valley people had a script of their own but no one had ever deciphered it so far. So क्या हुआ कि इस ज़माने की सील और जो स्टोन वगैरह सब मिला है, ये सब मोहनजोदारो में भी मिला है,
ठीक है। ये क्या होते थे, फ्लैट होते थे, एकदम चपटे होते थे और रेक्टेंगल होते थे। ठीक है। इसमें क्या होता था, एक बुल की फ़ोटो होती थी या तो फिर एक ट्री की फ़ोटो होती थी या कुछ अलग फ़ोटो होता था। जैसे ये बुल की फ़ोटो दिख रही है, एक सील है। ठीक है। सील मतलब जो अपन ठप्पा लगाते हैं वैसा सील ये लोग बनाते थे। ये लोग अलग अलग जगह इसको यूज़ करते थे। ठीक है। इसमें कभी कभी क्या होता था, बड़ी बड़ी कहानियाँ भी लिखी रहती थी जो कि इमेज के द्वारा शो करी जाती थी। ठीक है। और इस ज़माने की जो लैंग्वेज है उसको कभी भी डिसाइफर नहीं करा गया है। मतलब उस ज़माने की लैंग्वेज में क्या मतलब होता था, इसको अभी तक साइंटिस्ट लोग पता नहीं कर पाए कि इसका मतलब क्या होता है, कि इसमें से ए क्या है, इसमें से बी क्या है, ये सब अभी तक पता नहीं कर पाए। ठीक है। सो इसके वजह से बहुत सारे राज अभी भी बाकी हैं, किसी को पता नहीं है। अब अपन को ये देखना है कि ये लोग गए कहाँ। डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन पीपल। अपन ने जब देखा कि यार इतनी बड़ी टाउनशिप बनी है मगर लोग आज वहाँ पे बसे नहीं हैं, तो ये जगह के लोग गए कहाँ, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सो अपन अभी पता करते हैं कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है। सम स्कॉलर बिलीव दैट फ्लड ऑकरिंग इन ऑन द रिवर on the bank of river Indus wiped out this people. Few historians think that the Aryan invaded this civilization and destroyed the Indus Valley civilization. Earthquakes are also thought to be reason to be disappearance of this culture. Moreover, some art of the views that famine and epidemic brought about their एंड सो क्या हुआ कि इस ज़माने के हो सकता है साइंटिस्ट लोग क्या बिलीव करते हैं कि यहाँ पे बहुत जम के बाढ़ आ गई हो, जो कि इंडस नदी में बहुत जम के बाढ़ आ गई हो, जिससे लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो बह गए हों। या तो फिर ये विश्वास रखते हैं कि आर्यन जो लोग आए थे, क्या बोलते हैं, हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस करके ये लोग आए थे। कुछ लोग अपना हिंद को कहाँ पे, ये कश्मीर है मान के चलो, ऊपर का जो हिस्सा है ये कश्मीर है, तो ये यहाँ पे माउंटेन जाती है हिंद कुश माउंटेन, इसको पार करके हो सकता है कि उस ज़माने में आर्यंस आए थे। हो सकता है आर्यन जब आए तो यहीं पे ये लोग मिल गए और इनसे आर्यन ने लड़ाई लड़के इनको हरा दिया हो, मार दिया हो। या तो फिर ये भी हो सकता है कि अर्थक्वेक आया हो बहुत जम के इस ज़माने में। और बहुत सारे लोग ये भी विश्वास रखते हैं कि उस ज़माने में कोई भूखमरी आई हो, या तो फिर एक जैसे आज कोरोना है ऐसे उस ज़माने में कोई बीमारी आई होगी जिससे सारे लोग ख़त्म हो गए। ठीक है। उसका कोई ट्रेस नहीं है। सो इसके साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग इसको फिर से पढ़ सकते हो, ये केस स्टडी है, इसको भी आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, आप इसको खुद से पढ़ें। और ये चैप्टर ख़त्म होता है, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज करेंगे। कोई डाउट हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।